एलएसजी वर्सेस पंजाब गुजरात टाइटंस का रिव्यू है। मैं कहूँगा कि बहुत सारी टीम्स होती है जो मार मार के मारती है, गुजरात बोर कर कर के मारती है। बिकॉज दिस वाज सच अ बोरिंग मैच भाई। मतलब कोई मज़ा ही नहीं आता है यार ये ऐसे ऐसे मैच देखने में। मतलब कोई देखेगा ना तो भाई इसकी लाइफ ड्रेन हो जाएगी। मतलब तुम सबसे हैप्पीएस्ट आदमी को इस मैच के सामने कर दो, वो खोखला बन जाएगा इन दी एंड। क्योंकि यार ऐसी, यार जीटी इतना स्लो बैटिंग करती है। नहीं ठीक है, वो जीतती है इससे, ये उनके पाले में भी था। दैट इज़ द स्टाइल ऑफ प्ले, दैट्स फाइन। लखनऊ की बैटिंग भाई, मैं क्या ही बोलूँ। मार्श अपनी उस औकात पे आ गया है जो वो अपनी जनरली आईपीएल में रहता है ना। वो SRH के लिए परफॉर्म किया, दिल्ली हमने उसको इतना पैक किया, या तो इंजर्ड रहा या फिर कभी परफॉर्म नहीं किया। उसका एक एक्सेप्शनल सीज़न लास्ट ईयर आ गया, तो लोग समझ रहे थे कि इस साल भी आ जाएगा। जबकि आप देखो तो मार्श फॉर्म में है, अगर आप देखो। क्योंकि मार्श का T20 वर्ल्ड कप भी आप देखो कितने, वो 2 मैचेस खेला है वो शायद। उन 2 में से उसने एक में तो बहुत अच्छा खेला श्रीलंका के अगेंस्ट। उसके ऊपर से उससे पहले तो वो भाई वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट की T20 बैटर्स था। जिस तरीके से उसकी फॉर्म चल रही थी, उसने हर जगह रन मारे। लेकिन वो नहीं चल रहा। एडन मार्कम वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका का प्रॉब्ली बेस्ट बैट्समैन, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेटर बैट्समैन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप एज वेल। वो उसको स्टार्ट्स मिल रही है, वो स्टार्ट्स को कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा। जिसका वो ऑपोजिट करता था वर्ल्ड कप में, उसको स्टार्ट्स मिलती थी तो उसको लंबी करता था इनिंग्स को। यहाँ पे वो आउट हो रहा है। और इन अ वे भाई, मतलब मार्करम तो लग रहा था कि आउट ही होगा जिस ओवर में आउट हो। उसमें भी पहले एक दो चांसेस बन गए थे। ग्रैंड फिलिप्स बेकार का सिंपल सा कैच होता है, कुत्ता फांदता रहता है बेकार का। दूसरा पंत, आई लाइक द इंटेंट उसने जो दिखाई। लेकिन यार आप ऐसे हमेशा वो बताओ, जब दिखता है कि पंत इंटेंट दिखा रहे हैं, मुझे समझ आ जाता है अगले 2-3 दिन बॉल में आउट हो जाए। क्योंकि हमें पता चलता है कि बॉलर क्या करने वाला है मोस्ट लाइकली। और आई थिंक मे बी पंत जब इंटेंट दिखाता है तो मे वो भूल जाता है, या फिर वो उस मोड में होता है कि अब मेरे को हर बॉल को मारना है। तो एक्चुअली भूल जाता है कि भाई बॉलर विल डू द मोस्ट ऑब्वियस थिंग, कि वो थोड़ी सी आगे देगा कि भाई तुम्हें लगे कि मारने वाली है, लेकिन इतनी नहीं देगा कि भाई तुम फुल्ली कमिट करो और वो शॉट चले जाए। तो इसलिए हवा में खड़ी होगी और तुम आउट हो गए। भाई मार्श ने रबाडा को अच्छे मारे, लेकिन रबाडा ने स्टिक किया उसी लेंथ पर और आउट कर दिया उसको। लेकिन रबाडा भाई, ये तो असली भाई मतलब वो है। मतलब जिस मैच में 160 पड़े हैं, जिस मैच में बाकी सब एक भी जो बॉलर है वो नौ नौ से ज़्यादा नहीं गए, सारे बॉलर्स 9 से कम गए। उसमें से तुम एक हो जो पता नहीं 14-15 के रन रेट से जा रहा है। इस पिच पर भाई 60-60 रन दे दिए अपने 4 ओवर में। वो जब बीच में उसको लाए, जब विकेटें इतनी सारी गिर गई थी, तब भी आके अब्दुल समद ने चौके छक्के मार दिए यार इसको। और यार अब्दुल समद भी पिछला सीज़न तुम्हारा ठीक गया, बहुत अच्छा नहीं, ठीक गया। तुमने अपने इतने सीज़न खेले, तुमने हैदराबाद के लिए कुछ नहीं किया। तुम्हें यहाँ पे लेके आए लखनऊ में, तुमने एक ठीक ठाक सीज़न किया। इस सीज़न कब करोगे भाई? पहला मैच कर दिया दिल्ली के अगेंस्ट, उधर भी भाई अब तुम्हें रहना चाहिए था एंड तक, सीधे फील्डर के हाथ में दे दी। भाई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, तुम्हें तो एक्चुअली थोड़ा ऊपर ही खिला रहे हैं जिस तरीके से है। ऊपर से बदोनी भी आज आउट हो गया। फिर पूरन भाई, एक तो भाई पूरन का तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम या कुछ हो गई है। इस आदमी को पता ही नहीं चलता है, बॉल इसके हाथ से छूटती है इसको लगता है कि चौका चले गया, कभी बॉल पीछे जाती है इसको लगता है चौका चले गया, ये स्टंप हो जाता है। अरे भाई थोड़ा गेम अवेयरनेस दिखाओ भाई, तुम्हारा दिमाग का घूमे रहता है भाई। तुम क्या सोच रहे हो वहाँ पे खड़े खड़े? मतलब तुम अपनी अलग ही दुनिया में हो भाई। पता नहीं कभी कोई थ्रो फेंक रहा है तो ऊट पटांग सी थ्रो फेंक रहा है। 2-2 चौके उसने मिस कर दिए भाई जब वो फील्डिंग कर रहा था। कि उसको लग रहा था कि अरे मेरे हाथ से छूटी ना, ऑलमोस्ट कैच हो गया था, अरे तो बाउंड्री पर ही जा रहे हैं। अरे भाई थोड़ा दिमाग तो लगा के खेलो भाई। ये क्या कोई IL T20 चल रहा है क्या? तुम्हारे कान में कोई माइक्रो चिप लगी हुई है? किससे बात कर रहे हो तुम? दूसरा बैटिंग में भी देखो, राशिद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। दैट इज़ वेरी गुड फॉर जीटी, क्योंकि इनके मिडल ओवर्स अब सॉर्टेड हो गए। क्योंकि इन्होंने प्रसिद्ध को थोड़ा डिफरेंट रोल दिया है। ये लोग अब
अशोक कुमार को वो एक ओवर देते पावर प्ले में। जनरली जो ये पिछले सीजन प्रसिद्ध को देते थे, कि जनरली ये लोग सिराज और या तो जो अरशद अरशद खान है उससे उससे पावर प्ले में कराते थे, और एक ओवर ये लोग दे देते थे प्रसिद्ध कृष्णा को इन दी एंड, या साई किशोर को कभी कभी करा देते थे ये लोग पावर प्ले में। लेकिन इन लोगों ने इस बार प्रसिद्ध का रोल चेंज किया। अब वो उसको बहुत लेट लेके आते, मतलब 10 ओवर के पहले तो लाते ही नहीं है, और फिर उसको कहते कि तू मिडल ऑर्डर को तोड़, और वो करता भी है। और उसने वो इसलिए करता है कि वो उस गुड लेंथ के आसपास थोड़ा सा शॉर्टर की जो बैट्समैन हो ना, वो उसको लाइन अप ना कर पाए उसको, क्योंकि वो क्लियर शॉर्ट बॉल नहीं है, वो उस रेंज में है कि तुम थोड़ा सा डाउट करोगे कि कितना। और जो प्रसिद्ध को एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है उस पर भी, तो इन इसका कॉम्बिनेशन बैटर्स को ट्रबल करता है, जो किया भी। जबकि यही बंदा जब ओडीआई टेस्ट क्रिकेट खेलता है तो उसमें ही गोज वे शॉट, जिसमें आराम से जो बैटर है वो लाइनअप कर लेता है और फिर छक्के चौके मारता है इसको। और दूसरा AVR इसको T20 टीम में लाओ, पिछले साल पर्पल कैप जीता तुमने, इसको सारे फॉर्मेट खिला लिए, T20 नहीं खिलाया। कि तुम्हारी ऐसी हालत है क्योंकि तुम्हारा था कि मैं अपने 15 के 15 ही लोग खिलाऊंगा जो T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे। उसकी वजह से क्या हुआ कि तुम्हारा जब हर्षित राणा इंजर्ड हुआ तो तुम्हें सिराज को लाना पड़ा, जो 24 में खेला था T20। वो तो अच्छा कि उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, और उसने एक मैच जो खेला उसने उसमें मतलब कि उसी ने इम्पेटस दिया कि 3 विकेटें ले ली उसने USA के अगेंस्ट, कि हम उस मैच में उतना ट्रबल में नहीं आए कभी भी। लेकिन सिराज वॉज वेरी गुड आज। सिराज आई थिंक उसने एक लेंथ पकड़ी और उसकी लाइन भी अच्छी थी, ही डिडंट वेरी फ्रॉम दैट, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि या तो सिराज आजकल बहुत ही डिफेंसिव हो जाता है कि एक ही एरिया में डालता रहता है कि मेरे को ज़्यादा रन ना पड़े, या वो बहुत ही अटैकिंग ओवर अटैकिंग हो जाता है जिसमें कभी बॉल इधर पड़ गई उधर पड़ गई फॉर ट्राइंग टू स्विंग द बॉल। लेकिन उसको तीसरा ओवर करवाया, उसी में उसको पंत का विकेट मिला। एंड ओवरऑल भी भाई वॉज वेरी इकोनॉमिकल। कितने 17 रन दिए उसने शायद, या 17-19 रन दिए उसने अपने 4 ओवर में। अशोक भी विथ हिज एक्स्ट्रा पेस ही वॉज ऑल्सो एबल टू बीट द बैटर्स। उसने भी एक विकेट ली, ही वॉज ऑल्सो एबल टू बीट द बैटर्स। ऑफ कोर्स ही डज नीड टू वर्क स्पेशली ऑन हिज डेथ बॉलिंग। उसको लास्ट में ओवर करवाया और बहुत ही रन खा लिए उसने, मतलब वाइड ए भी कर दी, फिर वो कैश ड्रॉप भी हो गया, रन आउट भी नहीं किया ठीक से, लेकिन हो जो हो सकता था। लेकिन ठीक है, ही इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट, उसको बैक कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार आप अशोक को या तो पावर प्ले के बाहर आप बॉलिंग दो, मे बी वो उधर ज़्यादा यूज़फुल हो क्योंकि फील्डर स्प्रेड आउट होंगे, या आप उसको एक बार फर्स्ट ओवर दो। क्योंकि मैंने उसको T20 वर्ल्ड कप के जो प्रैक्टिस मैचेस होते तो उसमें पहला ओवर डालते हुए देखा है विद द न्यू बॉल, एंड वहाँ पे तो भाई अलग ही था। ये बात ये भी कि वो अलग है, वो सब टीम्स भी क्या थी, ऊपर से ऐसी स्विंग उसको यहाँ मिल तो सकती है फर्स्ट ओवर में एटलीस्ट। और गुरजप्रीत भी मस्त था उधर, लेकिन देखते हैं, ये दोनों अच्छे टैलेंट्स हो सकते हैं और उसको रन भी मिल रहा है अच्छा। दूसरा आई थिंक वो पूरन के भी 2 छक्के दुप्पल में आगे वाले, पहला छक्का तो ऑलमोस्ट आउट ही था। फिर पूरन भी भाई साहब पता नहीं क्या टेनिस शॉट मारने के चक्कर में आउट। मतलब तुम क्या कोशिश कर रहे थे, जब तुम्हारे 2 छक्के आ गए तुम्हारा काम है कि भाई अब मैं रिस्पॉन्सिबली खेलूँ और डीप ले जाऊँ और मैच को करूँ। मुकुल को आई थिंक इन लोगों ने बड़े अच्छे से बांध के रखा, उनको रियलाइज़ हो गया कि ठीक है भाई इसको थोड़ा ना शॉर्टर शॉर्टर पे डालो, इसको उसमें प्रॉब्लम होती है। उसको कैमरन गिन के अगेंस्ट भी प्रॉब्लम हो रही थी। इधर उन्होंने ये किया कि कैमरन गिन थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो गया था अपनी लेंथ के साथ, उन्होंने लेंथ थोड़ी वेरी करी और मुकुल को हमेशा फोर्स किया कि भाई वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा मूव करते रहे क्रीज पर और थोड़ा सा बल्ला घुमाते रहे, एंड दैट इज़ द रीज़न ही इवेंचुअली गॉट आउट एज वेल। एंड में भाई लिंडे ने इनकी इज्जत बचा ली, उसके साथ साथ शामी ने इज्जत बचा ली, वरना तो ये लोग 150 भी नहीं आते, 150 कहीं से नहीं आते, ये लोग 140 145 समथिंग पर रुक जाते। वो तो आगे इनको आवेश ने भी चौका मार दिया इन दी एंड, तो दे गेव देम समथिंग टू बोल एट। लेकिन फिर भाई आज स्विंग उतना था नहीं, लेकिन उसमें मतलब आप क्या ही कह सकते हो। मतलब प्रिंस, मैं अभी भी कहता हूँ कि भाई प्रिंस ने अच्छी बॉलिंग की, दो कई कई पे उसके लेंस हिट नहीं हो रहे थे, कहीं कहीं थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। लेकिन यार वो नो बॉल का बॉलर नहीं है, आप उसको वो बेटर है आप उसको मिडल और डेथ में करवाओ, वन चेंज करवाओ उसको। लेकिन यही बात है, मोहसिन को निगल हुआ हुआ है,
ऊपर से इसलिए आवेश खेल रहे हैं। आवेश से भी अब न्यू बॉल से करा सकते हो, लेकिन आपको आवेश की ज़रूरत है कि वो मिडल को कंट्रोल रख के रखे, उसके साथ डेथ में बॉलिंग डाले, क्योंकि आप शामी को मोस्टली 3 करा देते हो पावर प्ले में, एंड डेथ इज़ नॉट हिज सूट। जबकि शामी ने बड़ा अच्छे स्लोअर पे बटलर को आउट किया। एंड आई थिंक दिग्वेश वॉज वेरी गुड हियर, मतलब उसने जिस तरीके से करा, उसको जो विकेट मिला था वो तो बड़ा, मतलब कि लॉन्ग हॉप पे उसको विकेट मिल गया सुदर्शन का। लेकिन आई थिंक ही ओवरऑल बोल्ड वेल। लिंडे वॉज वेरी बैड, मतलब ये लिंडे एक्चुअली ऑन पिचेस जहाँ पे थोड़ी बहुत भी टर्न रहते हैं यार, ही इज़ वेरी एक्यूरेट। आज आईपीएल डेब्यू पे ही वॉज वेरी, मतलब कट वाली बॉल इतनी देना, उसके बाद मतलब कि टप्पा ही नहीं पकड़ पा रहा था वो अच्छे से, जो आई थिंक। और ये लिंडे को ऐसे ही यूज़ करेंगे अगर इनको लगेगा कि भाई हमारी बैटिंग, मतलब कि नहीं होता, जब तक मुकुल की बैटिंग आई तो मे बी उधर तक हमें अगर और भी रन्स की ज़रूरत है तो ये लोग लिंडे को ऐड कर लेंगे, वरना ये लोग आई थिंक मनीमरन या फिर कोई एक्स्ट्रा पेसर ऐड कर लेंगे, डिपेंडिंग ऑन द पिच, इम्पैक्ट सब करके। लेकिन यही बात है। फिर उसके बाद गिल का मैं कहूँगा कि भाई गिल ने ठीक खेला भाई, अकॉर्डिंग टू द पिच खेला वो। लेकिन यही बात है, आप इनको प्रॉब्लम होगी, इनके पास 6 हिटर्स बहुत कम है। देखो बटलर हिटिंग कर सकता है, लेकिन बटलर ऐसा प्लेयर है कि अगर उसको पहली ही बॉल से छक्के चौके नहीं मिल रहे ना, तो उसकी वो वाली इनिंग देखना जो नहीं होता 180 प्लस स्ट्राइक रेट वाली होती है, वो आप तभी भी देख पाओगे। लेकिन आप फिर तभी देख पाओगे कि जैसे उसने अपनी पहली 14 बॉल में 25 रन मारी, फिर उसके बाद उसने लास्ट में कर दिया 170 180 का स्ट्राइक रेट, मे बी इवन 200। वो आप जनरली देखते हो बटलर के साथ, अनलेस बटलर को स्टार्टिंग में ही बहुत बाउंड्री बॉल्स मिल जाए तब अलग बात होती है। लेकिन बटलर जो अब नंबर 3 पे आते तो वो कम चांस है वहाँ पर। तो यही देख लो ना, इनके 2 विकेटें गिरी, बटलर आउट हुआ, गिल आउट हुआ, उसके बाद भाई ये लोग टुक 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 मोड में चले गए, क्योंकि इनकी फटी यार। जब तुम्हारे पास 8 विकेट्स है उसके बाद भी तुम्हारी टीम की फट रही है कि भाई और विकेटें ना गिर जाए, हमें अपनी बैटिंग पे घंटा ट्रस्ट है कि कुछ कर सकते हैं हम लोग। जबकि इस बैटिंग में ग्लेन फिलिप्स आता है बीच में, तेवतिया इनका फिनिशर है, इनका गोटिया, शाहरुख खान इम्पैक्ट सब होता। फिर उसके बाद राशिद खान भी है, रबाडा भी थोड़ी बहुत हिटें लगा लेते हैं। लेकिन आप देखो कि कितने डिपेंडेंट हैं ये लोग अपने टॉप 3 पर। एक चीज़ ये लोग खुश होंगे कि वॉशिंगटन का अच्छा फॉर्म है, उसने भी आज कुछ कुछ हिटें मारी, ले बॉलर्स भी कैसे थे उसके सामने। दूसरा दूसरा तेवतिया एज ऑलवेज वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिन, लेकिन एटलीस्ट मैच फिनिश हो गया। लेकिन इनका यही है जीटी का कि जब आप फ्लैट डेक्स पे आओगे और तो आपकी बॉलिंग को एक्सेप्शनली परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना आप चेस नहीं कर पाओगे। और उसमें भी आपकी अगर ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चली तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू ऑन फ्लैटर डेक्स। आपको पिचेस आपके हिसाब से मिल रही है, और ये भी कि आप डीसी जैसी टीम के अगेंस्ट आपने चेस कर लिया, वरना अगर यहाँ आरसीबी पीवी के इसमें मैं कह रहा हूँ इवन एमआई होती, वो आपके अगेंस्ट आराम से वो टारगेट चेस कर लेती। वो तो हमने इसको इतना बड़ा बखेड़ा बना दिया है, आपने 20-30 रन शॉट मारे थे उधर। तो ये इनको प्रॉब्लम जो पिछले सीज़न थी, जो पिछले सीज़न इन अ वे दैट कॉस्ट देम, क्योंकि जब ये ब्रेक के बाद वापस आए इनकी बॉलिंग इतनी बुरी हो गई, ये लोग चेस ही नहीं कर पाए टारगेट्स, या फिर बना भी नहीं पाए और चेस भी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये लोग क्या 3rd या 4th पे आ गए थे जितना मुझे याद है। तो उसकी वजह से इनको वो भी नहीं मिला, दूसरा चांस भी नहीं मिला, ये सीधे एमआई से हार गए थे। तो सेम प्रॉब्लम परसिस्ट विद देम। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आपने अशोक को चांस तो दिया है, लेकिन अशोक को भी करना पड़ेगा, वरना अभी आपकी बॉलिंग में अशोक और रबाडा दोनों एक वीक लिंक दिखते हैं जिन पे रन पड़ सकते हैं। अगर लोगों के सिराजे प्रसिद्ध से नहीं आते तो वो इन्हीं दोनों को टारगेट करते हैं। तो ये ज़रूरी है। एलएसजी का है कि भाई उनकी बॉलिंग भी मतलब ठीक कर रही है, लेकिन भाई उसमें भी आप पकड़ सकते हो एक दो को, अगर स्विंग ज़्यादा नहीं हुई तो आप शामी को पकड़ सकते हो, प्रिंस को भी आप आई थिंक उसके पहले ओवर के बाद पकड़ ही सकते हो। दिग्वेश और आई थिंक वो लोग ठीक ठाक करेंगे, लेकिन ये है कि आपके अगर आपके ओपनर को लंबा खेलना पड़ेगा। आपकी बैटिंग क्लिक नहीं करेगी तो आपकी बॉलिंग जितना कर ले आप हारोगे ही। आपको 2 गेम्स में एक्सेप्शनल चीज़ों में जिता दिया, वरना आप हारते ही।
So this was my review. What do you think about my review? What do you think about my match? Tell me in the comment section. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share with those who do. My social media accounts, search on my Twitter /X account and my Instagram account links and the description. So go follow me on that. My UPI ID link, which is sharpboy@okicca is also in the description. So go donate any amount of money which can help me make it a permanent career option. So that's it for me for today. So thank you. Goodbye. Arada.